गुप्त युद्ध के मैदान में माया से नहीं डरने की, बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेने की, आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमान बरदारपन, सत्य परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने की, सदा रूहानी नशे में रहने की, ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीने की अर्थात मुरली रोज पढ़ने की, तकदीरवान बनने के लिए सत्य परमपिता परमात्मा में पूरा निश्चय रखने की, स्वर्ग के रचता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्म शिक्षाओं के एक्यूरेट स्वरूप बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो कर बाप समान बनने की समझ मिल रही है। व्यक्त ब्रह्मा समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव उन्हें फॉलो कर करना है तो सर्व कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जबरदस्ती ड्रामा सजाओं के द्वारा बंधनों से मुक्त कराएगा, लेकिन मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सूक्ष्म रियलाइजेशन के द्वारा अपने आप को बंधनों से मुक्त करो। प्रजापिता ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल में मुक्त होकर दिखाया। कर्म करते भी कभी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, खुद को ट्रस्टी समझकर करावनहार परमपिता परमात्मा को संग रखकर श्रीमत प्रमाण कर्म किए, इसलिए कभी भी वे कर्म बंधनों में नहीं फंसे। संबंध भी सारे निभाए, लेकिन संबंधों के बंधन में भी नहीं बंधे। धन तो पहले ही प्रभु समर्पण कर दिया, फिर कभी उसे अपना समझा नहीं। सब माताओं के हवाले कर मातेश्वरी को जिम्मेवारी दे दी। साधनों के बंधन में कभी भी नहीं बंधे। उन्होंने आधार ही नहीं लिया साधनों का, सदा मुक्त रहे। जिम्मेवारियां पूरी जवाबदारी से निभाई और संभाली भी, लेकिन ट्रस्टी बनकर की, इसलिए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। सदा प्रसन्न रहे, ऐसे ही फॉलो फादर कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। समझ देते हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि पिछले हिसाब किताब सामने आएंगे जरूर, लेकिन क्वेश्चन, करेक्शन, रिएक्ट, रिजेक्ट, एब्सॉर्ब, रिफ्लेक्ट कर उन्हें आगे नहीं बढ़ाना है। बंधनों में फिर से नहीं बंधना है, बल्कि शुभ भावना, शुभ कामना से उसको परिवर्तन कर देना है। पुराने संस्कार स्वभाव को यूज कर बंधन में नहीं बंधना है। किसी के भी प्रभाव और दबाव में आकर बंधन में भी नहीं बंधना है, तब कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त कहलाएंगे। ये संस्कार यहाँ ही बनाने हैं। जितना यहाँ जीवन मुक्त हम रहेंगे, उतना ही जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करेंगे। अभी की जीवन मुक्त अवस्था ही तय करेगी कि सुख धाम में हम सब कब प्रवेश करेंगे। बहुत काल के कर्म बंधन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था के संस्कार चाहिए। जीवन मुक्ति की अनुभूति अभी करनी है। वरदान को विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है। वायुमंडल इस समय तमोगुणी बन गया है, आगे बढ़ता ही जाएगा, परंतु उसका प्रभाव हम पर ना पड़े, हमें खुद को सेफ रखना है। ऐसे में प्रभाव मुक्त रहने के लिए ये जरूरी है कि हम सब साक्षी होकर सारे खेल को देखने के अभ्यासी बने। नॉलेजफुल होकर, त्रिकालदर्शी होकर विस्मृति का खेल देखते हुए साधारण सोच से ऊपर उठकर हमें शुभ भावना, शुभ कामना का, दुआओं का सहयोग देना है। सभी को ओरिजिनलिटी की स्मृति दिलानी है कि सभी पवित्र, शांत, शक्तिशाली आत्माएं हैं। ये शुभ अच्छी सोच ही उन्हें परिवर्तन करने में, ओरिजिनल स्वरूप में लौटने में मदद करेगी और हम भी फिर तमोगुणी वायुमंडल के प्रभाव
में नहीं आएंगे। हर्षित मुख और खिली हुई दुनिया में जाना है, इसलिए हर्षित मुख रहकर हर्षित रहने के संस्कार यहाँ ही बनाने हैं। ऐसे सदा हर्षित रहने की विधि है खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहने की। रहेंगे तो बाप की मदद हमको मिलती रहेगी, फिर कभी भी हम मुरझाएंगे नहीं। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वरीय पढ़ाई को दिल से पढ़ना है। नशा रहे कि इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। इस लाइफ को हंसते अर्थात खुश रहते हुए, खेलते हुए अर्थात जीवन में ज्ञान रत्नों को यूज़ कर परिस्थितियों को, पेपरों को पास करना है। ज्ञान का डांस करते अर्थात ज्ञान चिंतन कर, विचार सागर मंथन कर, औरों से शेयर कर इस गॉडली स्टूडेंट लाइफ को बिताना है। परमात्म शिक्षाओं पर चलकर उनका वारिस बन फूल बनने का अर्थात सत्यता और दिव्यता को धारण करने का पुरुषार्थ करना है। प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज में पढ़कर पढ़ाना भी है, अर्थात शिक्षाओं का प्रैक्टिकल स्वरूप बन योग्य बन शिक्षाओं को शेयर भी करना है। प्रभाव लगाव दबाव मुक्त रहते हुए राजा बनना है। मीठे परमपिता परमात्मा इस समय हमारे फादर, टीचर, सदगुरु भी हैं, इसलिए उनका आज्ञाकारी बच्चा स्टूडेंट बनकर उनसे वर्षा लेना है। उनकी श्रीमत पर चलने वाला सपूत बच्चा बनना है। शरीर रूपी राजधानी अर्थात कर्म इंद्रियों का, सूक्ष्म शक्तियों का राजा बन परमात्मा संग योग लगाकर इन्हें श्रीमत प्रमाण चलाना है। राजयोगी बनना है। राजधानी के अधीन होकर प्रजा नहीं बनना है। एक परमात्मा की याद में रहने के लिए बुद्धि का योग मित्र संबंधियों से अब हटा लेना है, उन्हें भूलना है। विनाशी देह को, विनाशी देह के संबंधों के रोल को भूलना है। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। जो झूठ है, जो मायावी है, उसे भूलना है। जो सत्य है उसे स्वीकार कर उसमें स्थित होना है। देह अभिमान से दूर रहना है, क्योंकि इसमें आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आकर उल्टा गिरा देते हैं। इसलिए याद में रहने का अटेंशन रखना है, तो यकीनन हम हर्षित रहेंगे। उन्हें भूलने से मुरझा जाते हैं। हिम्मत रखेंगे तो फिर उनसे मदद मिलती रहेगी। उनका बच्चा अगर हम नहीं बनेंगे, उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, तो मदद भी नहीं मिलेगी। जो सत्य बाप का कहना नहीं मानते हैं, उन्हें फिर रावण माया से गिरने की मदद मिलती है। सत्य बाप को याद नहीं करेंगे तो कल को रोते रहेंगे, याद से ही हर्षित रहेंगे। हम सभी युद्ध के मैदान पर हैं, लेकिन ये अहिंसक युद्ध खुद की कमी कमजोरियों के साथ हैं, जिन्हें यूज़ नहीं करना है। उन पर जीत पानी है, जो कि परमात्म याद से ही कर सकते हैं। ज्ञान कटारी ज्ञानपान से अर्थात ज्ञान की बातों से स्वयं को और आत्मा भाइयों को अज्ञानता से मुक्त करना है। योग की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। सत्य बाप को याद करने से ही वर्षा याद आएगा। वारिस बनकर फिर उनसे वर्षा लेंगे। बच्चा बन पवित्र बनना है। शरीर छोड़कर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, आगे भी बने थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें। आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार होकर श्रीमत पर चलना है, तब श्रेष्ठ मर्तबा पा सकेंगे। बाप, टीचर, सदगुरु में निश्चय चाहिए। आधा कल्प के दे भान, दे अभिमान और विकारों की बीमारी लगी हुई है। इसलिए जब प्रभु के बनते हैं और निर्विकारी बनने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो विकारों की बीमारी जोर से बाहर निकलती है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, सिर्फ विकारों के वश होकर उल्टा कर्म नहीं करने का अटेंशन रखना है। परीक्षाएं होंगी, माया से बॉक्सिंग भी होगी, युद्ध का मैदान है। हमें डरना नहीं है, संशय नहीं करना है। तूफानों को पार करना है, विजय प्राप्त करनी है। शेर बनकर आगे बढ़ना है।
पुरुषार्थ के लिए शिव बाबा से श्रीमत जरूर लेनी है, उनसे कुछ छिपाना नहीं है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल निकलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल भोगना पड़ेगा। अच्छा बुरा पाप पुण्य सब अभी होता है, अभी टोटल सरेंडर होना है, फॉलो फादर करना है। 21 जन्मों के लिए हमको रिटर्न लेना है। उल्टा कर्म कर बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। रूप बसंत बनना है, अर्थात सोल कॉन्शियस भी बनना है, और फिर वाणी के द्वारा सेवा भी करनी है। सच्चा ब्राह्मणपन, सच्ची गीता सुनानी है। सच्ची गीता से ही सभी का कल्याण होना है, इनसे ही प्रभु जी मिलते हैं। सहज ज्ञान, सहज योग प्रभु जी से सीखना है। सच्ची गीता सुन अमल में लाने से पुरुष वर्षा मिलता है। पढ़ाई से स्वर्ग का वर्षा लेना है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु में संपूर्ण निश्चय चाहिए, तभी सर्व प्राप्तियां कर सकेंगे। बाप से पूरा बुद्धि योग रखना है। कितना कांटों से मुक्त हो कली बने हैं, वो समाचार भी देना है। पूरा कनेक्शन रखेंगे तो उनके डायरेक्शन हमको मिलते रहेंगे। वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा मर्तबा पाएगा। जो करेगा सो पाएगा, औरों की पूंछ पकड़कर पार नहीं होंगे। भारी मर्तबा है, फिर पुरुषार्थ भी उत्तम करना है। पोता मेल भी देना है, पक्का बनना है, तभी बगुलों के संग में आकर भी सेफ रहेंगे। ज्ञान का नशा चाहिए। ज्ञान अमृत का प्याला जो मिलता है उसे धारण करना है। बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। उन्नति नहीं होती है तो फिर सुप्रीम टीचर से जरूर पूछना है। निश्चय संपूर्ण चाहिए, परसेंटेज में नहीं। सत्य बाप को पहचान कर उनकी माननी है। हमें वक्तावर बनना है। स्वर्ग के रचता परमात्मा कहते हैं, स्वर्ग के मालिक बनो। लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ कर्म करके बने हैं, इसलिए उनके घराने की प्रारब्ध बनानी है तो फिर श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करना पड़े। समय है प्रारब्ध बनाने का। ज्ञान रतन बुद्धि से निकलने नहीं चाहिए। विकार में गिरे तो फिर खलास हो जाएंगे। ईश्वरीय कुल को कलंकित नहीं करना है। विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। पुरुषार्थ कर हमें जीत पानी है। हार एक बार खाई तो फिर खड़ा होना है। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तीखी माया से हमें सावधान रहना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पूरा निभाना है। गिरे तो फिर गहरी चोट लग जाएगी, उठ नहीं पाएंगे, बेड़ा डूब जाएगा। पवित्रता से ही बेड़ा पार होगा। अपवित्रता तो घोर अंधियारे में ले जाएगी। इसलिए जागरूक रहना है। प्रभु जी की कंपनी में रहना है। उन्हें अपना कंपेनियन बनाकर रखना है तो फिर हम सेफ रहेंगे और मंजिल पर सहज पहुंच जाएंगे। साधारण से विशेष बनाने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।